नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया और दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। और जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जहां पर अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज। कहा जनता से पहले पार्टी ने भेज दिया योगी को घर। जी हां दोस्तों, गोरखपुर भेजने का टिकट काट रखा था समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ का, लेकिन अब खुद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि जनता से पहले खुद भाजपा ने ही इनको घर भेज दिया। बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान फिर से शुरू करेंगे आंदोलन और मांगों पर सरकार को दिया 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम। 1 फरवरी से शुरू करेंगे मिशन यूपी और उत्तराखंड। जी हां दोस्तों, किसानों का यह मानना है कि जो वादा हमसे किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है और इसीलिए 31 तारीख तक अल्टीमेटम दी गई है कि अगर नहीं मानी गई हमारी सारी मांगे तो फिर से मिशन यूपी और उत्तराखंड में जुट जाएंगे किसान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों की बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। चौथी खबर में बताएंगे कि बस एक और फिर सपा में नहीं लाऊंगा भाजपा का कोई विधायक। अखिलेश यादव ने कहा कि मात्र एक और आएगा, उसके बाद भाजपा का कोई विधायक मैं सपा में नहीं लूंगा। और इसी के साथ दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर लगाई पाबंदी और अब 22 जनवरी तक करना होगा डिजिटल प्रचार। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बह चली है बदलाव की लहर और साइकिल चलने वाली है इस बार, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। 3000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए और साथ ही साथ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इस प्रकार की खबरें आप तक सबसे तेज पहुंचे। घंटी बजाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा जनता से पहले पार्टी ने भेज दिया घर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी ने 107 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से चुनावी मैदान में उतारा है और इस बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसा है कि गोरखपुर की जनता से पहले ही पार्टी ने इनको वापस घर भेज दिया है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने ट्वीट करके कहा कि कभी इन्होंने कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या और अब कह रहे हैं गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको वापस घर भेज दिया। दरअसल इनको टिकट मिली नहीं है, इनकी वापसी की टिकट कट गई है। और इसके आगे अखिलेश यादव ने स्लोगन लिखा कि यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो दोस्तों क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा? वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज करा के अपनी बात हम तक पहुंचाइए। 3000 लाइक का लक्ष्य है दोस्तों, इसको पूरा करवाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान फिर शुरू करेंगे आंदोलन, मांगों पर सरकार को 31 तारीख तक का अल्टीमेटम। 1 फरवरी से शुरू करेंगे मिशन यूपी और उत्तराखंड। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और इस कड़ी में हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जिला व तहसील स्तर पर फिर से धरने दिए जाएंगे। इसके बाद भी सरकार ने सुनवाई नहीं की तो 1 फरवरी को मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू करने का बड़ा निर्णय लिया जाएगा। मोर्चे ने आरोप लगाया है कि सरकार ने वादे के अनुसार काम नहीं किया। आंदोलन स्थगित किए जाने के 1 महीने बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और इसमें एमएसपी से लेकर मुकदमे वापस तक की मांगे शामिल हैं। साथ ही कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले संगठन या सदस्य फिलहाल मोर्चे का नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और इस बारे में 4 महीने बाद समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिनको किसान आंदोलन से चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन किसान आंदोलन का नाम वो नहीं ले सकेंगे। और इसी के साथ केंद्र सरकार को फिर से दे दिया गया है अल्टीमेटम। 1 फरवरी से शुरू हो सकता है मिशन यूपी और उत्तराखंड, क्योंकि इनका मानना है कि जो लोग जेल में भरे गए हैं, जो किसान, उनके ऊपर जो मुकदमे वापस किए जाने थे वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और एमएसपी पर भी जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। और अगर 31 तारीख तक वादे पूरे नहीं हुए तो फिर से जाम हो जाएगी दिल्ली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के माहौल को लेकर शनिवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट पोल के जरिए लोगों के समक्ष ये सवाल रखा कि भाजपा सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या रही है। राहुल गांधी ने इसके लिए बेरोजगारी, टैक्स वसूली, महंगाई और नफरत का माहौल के तौर पर लोगों को 4 विकल्प भी दिए हैं और वो अक्सर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना उन पर साधते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ट्विटर पोल में ये सवाल पूछा गया है कि आखिरकार क्या कारण है, सबसे बड़ी कमी भाजपा सरकार की क्या है। और आपको बता दें कि बेरोजगारी के सबसे आगे होने की यहाँ पर संकेत हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने चीन की आक्रामकता के खिलाफ अपनी अकर्मण्यता से मित्र पड़ोसी देशों को भी खतरे में डाल दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने पहले हमारी भूमि सौंप दी और अब चीन को पीछे धकेलने में अपनी अकर्मण्यता से हमारे निकट पड़ोसियों को भी खतरे में डाल दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बस एक और फिर सपा में नहीं लाऊंगा भाजपा का कोई विधायक, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत भाजपा ने भी उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। शनिवार को भाजपा द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो योगी को पहले ही उनके घर भेज दिया है। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के कुछ देर बाद कि अब वो भाजपा के किसी विधायक को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे और वो जिसके टिकट काटना चाहते हैं काट दें। हालांकि बाद में उन्होंने एक और को सपा में शामिल करने की बात कही। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कभी कहते थे मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से चुनाव लड़ लेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि भाजपा ने उन्हें पहले ही उनके घर भेज दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि चुनाव के नए नियमों से जुड़ी आ रही है। चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर पाबंदी को बढ़ा दिया है और अब 22 जनवरी तक करना होगा डिजिटल प्रचार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5 राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना की बेलगाम रफ्तार को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली जैसी सियासी गतिविधियों पर पाबंदी बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक पाबंदी बढ़ाई है और इससे पहले 15 जनवरी तक रोक थी। चुनाव आयोग 22 जनवरी को फिर स्थिति की समीक्षा करेगा और तब तक राजनीतिक दलों डिजिटल प्रचार से ही अपना काम चलाना पड़ेगा। और चुनाव आयोग ने कहा कि इंडोर सभागार में हॉल की क्षमता से आधे लोग की सभा की जा सकती है, लेकिन अधिकतम 300 लोग ही वहां मौजूद रह सकते हैं। राजनीतिक दलों को आगाह किया गया है कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें। राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त ताकीद की गई है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टेस्ट कप्तानी छोड़ते हुए विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी का किया जिक्र। जी हां दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट प्रारूप की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने के बाद उनका मन था कि वो वनडे और टेस्ट की कप्तानी करें, लेकिन भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने उनसे वनडे इंटरनेशनल टीम की कप्तानी छीन ली। इसके बाद उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज कप्तान के तौर पर खेली और उसमें मिली हार के बाद इस फॉर्मेट से भी कप्तानी छोड़ने का फैसला, इसके लिए विराट कोहली ने एक बयान जारी किया। आपको बता दें कि विराट कोहली ने अपने ट्विटर पर शेयर किए गए बयान में कहा कि टीम को सही दिशा में ले जाने के लिए 7 साल तक कड़ी मेहनत और अथक लगन से हर दिन काम किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में दनादन इस्तीफों के बाद बैकफुट पर आई भारतीय जनता पार्टी और अब महज 10-15% ही टिकट काटेगी भाजपा। जी हां दोस्तों, 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के इस्तीफा देकर सपा जाने के फैसले से भाजपा बैकफुट पर है। 3 दिन तक दिल्ली में यूपी चुनाव और टिकट वितरण को लेकर चली बैठक में भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी है और तय ये किया गया है कि अब तक 40 से 50% टिकट काटने की बात करने वाली भाजपा अब सिर्फ 10 से 15% विधायकों के टिकट ही काटेगी। यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने 3 सर्वे कराए थे और इसमें 2 सर्वे में 100 से ज्यादा सीटों पर विधायकों को फिर से चुनाव लड़ने पर हार जाने का खतरा सामने आ रहा था। इससे यूपी संगठन ने पहले 150 और फिर 70 से 100 विधायकों के टिकट काटने का मन बना लिया था। संगठन के कुछ लोगों ने मौजूदा विधायकों को ये बात बताना भी शुरू कर दिया था कि आप जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए आपका टिकट नहीं हो सकता है और इससे विधायकों ने दूसरे दलों का आसरा देखना शुरू कर दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि अब पश्चिम बंगाल से आ रही है। बंगाल बीजेपी यूनिट में जबरदस्त घमासान, सीनियर नेताओं का आरोप, नए लोगों को बढ़ावा दे रही है पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हालिया संगठनात्मक नियुक्तियों से नाराज भाजपा के कई सीनियर नेताओं ने राज्य यूनिट के आला अधिकारियों के खिलाफ खुला हमला शुरू कर दिया है। इनका दावा है कि पार्टी के लिए प्रतिबद्ध और पुराने समय के कार्यकर्ताओं के दरकिनार किया जा रहा है और पार्टी में नए लोगों को अंधाधुंध बढ़ावा दिया जा रहा है। भाजपा की पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पार्टी में बढ़ते संघर्ष के बीच राज्य में दल के सभी मौजूदा विभागों और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी सरगर्मी के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद बोले राकेश टिकैत,
कि फिर से करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन में शामिल नेताओं की बैठक एक बार फिर दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत में हुई और इस बैठक में गुरनाम चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का जी सहित मोर्चे के सभी नेता मौजूद हैं और बैठक में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच चंद्रशेखर आजाद ने भरी हुंकार, बोले बीजेपी को सत्ता में नहीं लौटने देंगे वापस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरी अखिलेश यादव से पिछले 6 महीने में काफी मुलाकातें हुई हैं और इस बीच सकारात्मक बातें भी हुई हैं और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए हर प्रकार के प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए अन्य सभी चीजों को पीछे छोड़ा है। मेरे खिलाफ 100 मुकदमे हुए, 16 महीने जेल में रहा। और दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा को सत्ता से हटाने का लक्ष्य बताया है चंद्रशेखर आजाद ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आचार संहिता उल्लंघन पर मंत्री धन सिंह रावत सहित 11 लोगों पर मुकदमा कांग्रेस ने की थी, इसको लेकर शिकायत। जी दोस्तों, उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेता और पार्टियां लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। हालांकि ज्यादातर पार्टियां चुनाव प्रचार के डिजिटल तरीके ही अपना रही हैं। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने पर भी बैठक के आयोजन करने पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रघुवीर वेस्ट सहित 11 पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और 11 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने भूटान की जमीन पर बसाए गांव, राहुल गांधी बोले पीएम मोदी ने हमारे पड़ोसी को भी खतरे में डाल दिया। जी हां दोस्तों, चीन द्वारा अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल इस बार राहुल गांधी ने भारत में अवैध निर्माण को लेकर नहीं बल्कि पड़ोसी देश भूटान में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने पहले समर्पण कर दिया और अब चीन को पीछे धकेलने में विफल होकर हमारे करीबी पड़ोसियों को खतरे में डाल दिया है। अगर आप अपने लिए नहीं खड़े हो सकते तो आप अपने दोस्तों के लिए कैसे खड़े होंगे। बता दें कि राहुल गांधी मोदी सरकार के चीन से निपटने के तरीके के अत्यधिक आलोचक रहे हैं और नियमित रूप से भारत चीन सीमा गतिरोध पर अपने विचार साझा करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार चीन भूटान में विवादित क्षेत्र में गांव का निर्माण कर रहा है जो डोकलाम पठार से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर बैठक शुरू होते ही किसान संगठनों के बीच हंगामा, चुनाव लड़ने के मुद्दे को लेकर हुई आपस में बहस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की रिव्यू बैठक शुरू हुई है। बैठक की शुरुआत में ही चुनाव लड़ने के मुद्दे को लेकर किसान नेताओं में आपस में काफी बहस हुई। वहीं बैठक के बाद शाम 5 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस बैठक में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ केंद्र सरकार के वादों और आश्वासनों की समीक्षा की जानी है। ऐसे में होने वाली इस अहम बैठक में कई और बड़े ऐलान हो सकते हैं। वहीं इस बैठक में किसान नेता तय करेंगे कि केंद्र सरकार के साथ जिन शर्तों के आधार पर समझौता हुआ था वो पूरे हुए या नहीं हुए। दरअसल किसान संगठन की इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा की नई भूमिका को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बैठक के अहम मुद्दे एमएसपी पर कमेटी को लेकर तमाम राज्यों में किसानों पर दर्ज मुकदमा अभी तक वापस नहीं हुए हैं और इसके अलावा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई को लेकर बैठक होगी। वहीं किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं वो सभी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और 9 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि 15 जनवरी को वापस आएंगे और मूल्यांकन करेंगे कि सरकार ने जो वादा किया वो पूरा किया है या फिर नहीं किया है। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि किसान दोबारा एकजुट हो गए हैं और बैठक करके मूल्यांकन किया जा रहा है कि जिस वादे पर किसान आंदोलन को खत्म किया गया था क्या सरकार ने वो वादा पूरा किया या नहीं किया। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद गोवा में बैकफुट पर है भाजपा। महंगाई और राज्य सरकार में भ्रष्टाचार ने बढ़ा दी है भाजपा की मुसीबत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। कैथोलिक अल्पसंख्यक समुदाय के 3 विधायकों समेत 4 विधायकों ने जिस तरह पार्टी छोड़ी है उससे ऐसा होना स्वाभाविक भी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देकर पार्टी ने अपने लिए मुसीबत मोल ली है, लेकिन पार्टी अब भी कुछ नहीं सीख रही है।
वहीं मरगांव का ही उदाहरण लें, आपको बता दें पार्टी ने अब तक यहां किसी को उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, फिर भी एक व्यक्ति ने घोषित कर दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा गोवा में बैकफुट पर है और चुनाव में हो सकता है बड़ा नुकसान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। कई राज्यों में सर्दी का कहर, बिहार में कनकनी, झारखंड में बारिश। मौसम की ताजा अपडेट्स आपको बता दें दोस्तों कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद मौसम में बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सर्दी से लोग कांप रहे हैं। झारखंड, बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है और मकर संक्रांति के दिन मौसम का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। आपको बता दें कि 14 और 15 जनवरी के बीच मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पूर्वी भारत और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें IMD ने अगले 2 दिनों के लिए तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम एजेंसी के मुताबिक तेलंगाना में छुटपुट जगहों पर ओलावृष्टि और बारिश भी हो सकती है। बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में भीषण ठंड के कहर के बीच अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात घाटी के अधिकतर इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। केवल उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग रिजॉर्ट में न्यूनतम तापमान एक दिन पहले के मुकाबले तापमान अधिक दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में सर्दी का कहर जारी है और गुड़गांव में भी जबरदस्त कोहरा देखने को मिला है। जयपुर शहर का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। बिहार में भी पछुआ हवा बह रही है और कनकनी यहां पर बनने लगी है और भोपाल में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी पर भाजपा JDU फिर आमने सामने। सुशील मोदी इसको लेकर हैं चिंतित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में नेता भले ही दावा कर रहे हैं कि सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। सम्राट अशोक को लेकर भाजपा और JDU में हुई तनातनी के बाद अब शराबबंदी को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। संजय जायसवाल जहां JDU के प्रवक्ता अभिषेक झा के एक बयान पर आईना दिखाने की कोशिश की, तो वहीं JDU ने भी उन्हें नसीहत देने से देर नहीं की। भाजपा सांसद जायसवाल ने अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट करते हुए JDU को नसीहत दी कि मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपनी पंचायत के ही किसी आम व्यक्ति से संपर्क कर लीजिए। शराबबंदी और पुलिस की भूमिका आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव के लिए क्या आने लगी जाली नोटों की खेप? STF ने शुरू कर दी है धरपकड़। जी हाँ दोस्तों, जाली नोटों की तस्करी के गिरोह से जुड़े बड़े लोगों को पकड़ने के लिए STF भी लगा दी गई है। STF की एक टीम पिछले कुछ दिनों से जाली नोटों की खेप नेपाल से लाने वाले गिरोह की धरपकड़ के लिए पहले से ही लगी थी और कमिश्नर पुलिस के हत्थे चढ़े सलमान व जमील से संपर्क रखने के आरोप में 2 लोगों को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया और इनसे काफी देर तक पूछताछ की गई। आपको बता दें कि तालकटोरा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बुधवार को सिपाही राहुल, सरगना सलमान व ट्रैवल एजेंसी संचालक समेत 5 लोगों को जाली नोट की तस्करी करने में पकड़ा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का भाजपा पर कटाक्ष। अब तो लगता है कि 20% सीट भी भाजपा को मिलना है मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, यूपी में पहले चरण के मतदान के लिए 1 महीने से भी कम समय रह गया है और ऐसे में अब सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ जुट गई हैं और कोई भी पार्टी एक दूसरे को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। और इसी बीच अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि यूपी में उन्हें 20% सीटें मिलना भी मुश्किल दिख रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनीतिक रैलियों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक जारी। उठाया जा सकता है यूपी के चुनाव में कड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग रैलियों एवं जनसभाओं पर लगी पाबंदी की समीक्षा कर रहा है और स्वास्थ्य सचिव के साथ आयोग मीटिंग करने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि रैलियां, सभाएं, यात्राएं करने की मंजूरी दी जाए या फिर ना दी जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी और कहा कि आपके बुरे दिन आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उनका यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने हाल में ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई 80 बनाम 20 की है। मौर्य ने कहा कि आप कहते हो, नारा दे रहे हैं कि 80 और 20 का है, मैं कहता हूं 80 और 20 का नहीं, अब तो 85 और 15 का मुकाबला होगा। 85 हमारा है,
15 में भी बंटवारा है। जी हाँ दोस्तों, तो 85 समाजवादी का है, बाकी में बंटवारा है, ऐसा कहते नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों एक बयान दिया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश का मुकाबला 80 बनाम 20 का है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंक गणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं इशारों में स्वामी प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 80 बनाम 20 नहीं, 85 बनाम 15 है, जिसमें 85 समाजवादी पार्टी के यानी कि। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।